वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, रियासत मदीना और रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले इमरान खान साहब आज एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तोशाखाना रेफरेंस भेजा था इस्लामाबाद की सेशन अदालत को और कहा गया था कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। आज उस केस की समाअत थी और इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी थी, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब एक बार आज फिर पेश नहीं हुए और इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने आकर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश कर दी अदालत में, ठीक है। अब ये जो केस जो इस केस की जो समाअत है वो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में हो रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब कब तक, ठीक है, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें देते रहेंगे और कब तक यानी कि उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं होगी, ठीक है। जिस पर इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और मतलब कि उनका जो पाँव का मसला चल रहा है, जो उन पर कतराना हमला हुआ था, तो इस वजह से वो पेश नहीं हो सकते, ठीक है। तो अच्छा, अब इस पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला थे उन्होंने इस बात पर कहा, उन्होंने कहा कि देखें कि इमरान खान साहब कब तक इस केस में पेश नहीं होंगे। इमरान खान साहब वो कंटेनर के ऊपर लुड़ियाँ डालते हैं, ठीक है, और जो इमरान खान साहब के वकला हैं, ठीक है, वो हर बार कोई मरासी अपने साथ अदालत में ले आते हैं, ठीक है, और इमरान खान साहब इधर नहीं पेश होते, ठीक है। इमरान खान साहब, मैं ये बात मैं भी कहूँगा कि इमरान खान साहब हर रोज़ एक नया इंटरव्यू देते हैं, हर रोज़ कौम से खिताब करते हैं, ठीक है, जेल बरो तहरीक का भी ऐलान कर चुके हैं, ठीक है, अदालत में पेश नहीं होते, ठीक है। अच्छा, जिस पर जो इमरान खान साहब के वकला थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को कहा कि आप लोग मुंशियों वाला काम ना करें, चपरासियों वाला काम ना करें, ठीक है, और मतलब कि आप में अंदर इतना ही तप्पड़ है ना, तो आप अवाम में आकर हमारा सामना करें, ठीक है, इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें, यहाँ पे यानी कि चपरासियों वाला आप काम ना करें हमारे साथ, ठीक है। तो उसके बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया, ठीक है। और ठीक है, अब मैं इस पर ये कमेंट देना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जब तकरीर करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, जो कानून है वो ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक ही हो रहना चाहिए, ठीक है। इमरान खान साहब ये भी चाहते हैं जो उनके अपोजिशन वाले जितने भी हैं, मतलब कि जो अपोजिशन है इस वक्त हुकूमत में है, ठीक है, PDM हो गई, ठीक है, उन सारों को जेलों में बंद कर देना चाहिए, ठीक है, उन सारों को कानून के ताबे लाना चाहिए, ठीक है। जर्नैलों की बात की जाती है, जजिस की बात की जाती है, तो खान साहब, ठीक है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले खुद पर तो रूल ऑफ लॉ अप्लाई करें। आप चाहते हैं कि खुद आप पर रूल ऑफ लॉ अप्लाई ना हो, ठीक है, बाकी सारे कानून के ताबे आ जाएं, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से जो उन लोगों की भी यही सोच है कि खान साहब रूल के ताबे आ जाएं, ठीक है, हम लोगों ने नहीं आना, ठीक है। तो खान साहब, अगर आप इतनी रूल ऑफ लॉ पे आप वकला की जो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं, ठीक है, जिस आप अपने इंटरव्यू में बैठते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मैंने मगरिब को मेरे से बेहतर किसी ने नहीं देखा और ये और वो, ठीक है, तो खान साहब मतलब कि ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इस तरीके से फिर खान साहब पर आज फिर फर्जी जुर्म आयद नहीं हो सकी, ठीक है, और अदालत ने जो इमरान खान की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसे मंजूर कर ली है, ठीक है, और अगली समाअत के लिए फर्जी जुर्म मुकर्रर हो गया कि अगली समाअत पर इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होगी और इमरान खान साहब ने अगली समाअत में भी पेश नहीं होना, ठीक है, और फिर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देनी है। और इसके बाद मतलब मैं कहता हूं कि अच्छा, अब सेम टू सेम, ठीक है, इमरान ये माइंडसेट है कि ऊपर से नीचे तक आता जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ बाकियों पर अप्लाई हो लेकिन हम पर रूल ऑफ लॉ नहीं बनता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा, ठीक है, जमशेद चीमा साहब, ठीक है, वो 24 न्यूज़ है, ठीक है, वहां पर एक शो में तशरीफ लाए हुए थे, ठीक है, उनकी भी वही सेम बातें हैं। वहां पर एंकर ने उनसे पूछा कि मतलब कि नवाज शरीफ एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे कि उन्होंने वो तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की हुई थी, उन्होंने जो अपना मुत्तहिदा अरब अमारात का जो इकामा था वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, उस पर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था। तो आपने अपनी बेटी यानी कि डिक्लेयर नहीं की हुई, तो क्या आपको नहीं नाअहल कर देना चाहिए, ठीक है। तो खान साहब को नहीं नाअहल कर देना चाहिए क्योंकि खान साहब ने जो अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं की हुई, उनके ऊपर केस चल रहा है टेरियन राइट का, ठीक है। तो जिस पर जमशेद चीमा साहब ने नहायत वाहियात किस्म की गुफ्तगू की, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसी औरत को पार्टी से निकाल देना चाहिए कि जिसका जो बच्चा है वो 4 महीने बाद पैदा हो गया हो, शादी के 4 महीने बाद पैदा हो गया हो, ठीक है। ये सबको पता है कि वो किसके खिलाफ पॉइंट आउट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद
उनसे कहा गया, अच्छा एंकर ने फिर उनसे यही सवाल कराया, ठीक है, कि क्या टिरियन वाइट आपने डिक्लेयर नहीं की हुई तो आपको क्या अहल नहीं कर देना चाहिए आपके लीडर को, सॉरी मैं बार बार जमशेद का नाम ले जा रहा हूँ, तो आपके लीडर को क्या ना अहल नहीं कर देना चाहिए। उन्होंने फिर इस बात पर मतलब कि कहा कि यहाँ पे कितने किस किस की बेटियां डेटे मारती हैं और किस किस की मतलब कि कौन कौन डेटे मारता है हमें सब पता है, तो ये बातें ढकी रहने देनी चाहिए, ठीक है। फिर खान साहब ने इस पर कोई मतलब कि उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। उसके बाद फिर एक बार उन्होंने यही सवाल दोहराया कि मतलब आप सवाल का जवाब दें, ये तो ना करें ना कि आपसे सवाल क्या किया जा रहा है और आप जवाब हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सवाल मतलब कि वो एक मसाला है कि सवाल आपसे गंदम का हो रहा है और आप जवाब चना दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप जवाब दें हमें प्रॉपर कि क्या हिसाब किताब है, ठीक है। खान साहब को क्या ना अहल नहीं कर देना चाहिए उस केस में। उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने फिर ये सवाल उनसे दोबारा दोहराया, उन्होंने कहा कि जो आपका जो मालिक है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल 24 पे हो रहा था तो उन्होंने मोहसिन रजा नकवी को अवार्ड हासिल होने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आपके मालिक की कितनी बेटियां हैं, ठीक है। अब बात फिर वही, उन्होंने कहा कि केस इमरान खान साहब पर लगा हुआ है, इमरान खान साहब साबिक पार्लियामेंटेरियन है, इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है, इमरान खान साहब ने अपनी जो बेटी है, मुबैना बेटी है, उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बात उनकी हो रही है। तो जो उनके मालिक है मोहसिन रजा नकवी साहब, वो कौन सी सियासत कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं की वहां पे, या वो मतलब कि उनके ऊपर कहां, ठीक है। इसी तरीके से सेम नवाज शरीफ ने 2017 में कहा था कि अगर मेरी जो दौलत है, ठीक है, मैं क्यों बताऊं उसके बारे में, ठीक है, मैं अपनी चीजें क्यों डिक्लेयर करूं आवाम के सामने में। तो उस वक्त ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले रोला डालते थे कि नहीं, आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और सियासतदान को ये मतलब कि उस पर ये लाई करता है कि वो अपनी हर चीज डिक्लेयर करे, ठीक है। तो आज आप लोग कह रहे हैं कि अगर वो इमरान खान जो डिक्लेयर करें, ठीक है। तो एंड पे उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्यों बताएं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये बताएं, ठीक है, कि क्या वो इमरान खान साहब की बेटी है, मुबैना बेटी जिसको कहा जाता है, क्या वो इमरान साहब की बेटी है, ठीक है। और अगर वो बेटी है तो क्या इमरान खान साहब को उस केस में नाअहल नहीं कर देना चाहिए और मतलब कि हो जाना चाहिए। और ठीक है, अगर वो आपकी बेटी नहीं है तो 2004 में आपने वहां पे कैसे तस्लीम कर लिया था यूएसए के अंदर, ठीक है, कैलिफोर्निया की अदालत में कि वो आपकी बेटी है, और आपने किस तरीके से वो दस्तावेजात पेश किए जा रहे हैं अदालत के अंदर, ठीक है, कि जिसमें इमरान खान साहब ने एफिडेविट दिया हुआ है कि उस बेटी जो उस बच्ची की कस्टडी उसकी खाला को दे देनी चाहिए। तो क्या वो दस्तावेजात ठीक है, सवालात ये हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे से जमशेद चीमा साहब ने कह दिया कि भाई खान साहब क्यों डिक्लेयर करें, ठीक है। तो बात यही है। तो फिर खान साहब दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले दूसरों से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है, कि वो अपनी हर चीज डिक्लेयर करें, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या मतलब कि हमारी जो पूरा मुआशरा वो इतना पोलराइजेशन का शिकार हो गया है, ठीक है। हम लोग अपने लीडर के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते, ठीक है। उधर शायर का कानून बासी है कि मौसी सियासत की बात करता है, वो एक बात करता है कि हमसे पहले हमारा पाकिस्तान है और बाद में हम वफादारी की बात करेंगे अपने लीडर के साथ, ठीक है। तो ये लोग तालियां मारते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे अपनी इनकी बात आती है तो वहाँ पे ये खान साहब के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। वहाँ पर मतलब कि वहाँ पे इनका वो जो विजन है मरूसियत वाला, और इनका विजन है कि पार्टी लीडर ही सब कुछ है, वो इनका विजन खत्म हो जाता है, वहाँ पे जमहूरियत खत्म हो जाती है एकदम, ठीक है। तो अल्लाह पाक ही मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। इसके अलावा जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी है, ठीक है, उसकी भी डेट आगे कर दी गई है। वो पहले 7 को होनी थी, 7 फरवरी को, अब वो 9 फरवरी तक चली गई है, ठीक है। और जिसमें कहा जा रहा है कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी कोई वक्त उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि इमरान खान साहब खुद तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने यू टर्न ले लिया। पहले इन लोगों ने कहा कि हमने किसी सूरत नहीं जाना, बाद में इन लोगों ने कहा कि हमें कोई बेज़ाब्ता तौर पर खत नहीं लिखा गया, ये सिर्फ मीडिया पे आगे बात कर दी गई कि हम तरीके इंसाफ को बुला रहे हैं, ठीक है, और हमें बाकायदा तौर पर इनकी कोई इन्विटेशन लेटर नहीं दिया गया। तो मतलब दूसरी तरफ मैं ये बात कहूँगा कि दूसरी साइड ये कह रही है कि हमारा एक सीनियर वजीर इनके सीनियर पार्टी रहनुमाओं से जाके मिला और उसने बाकायदा तौर पर दावत दी है। तो इससे ज़्यादा हम कैसे दावत दे दें, इससे अच्छी दावत हम कैसे दे दें, ठीक है, इन लोगों को। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो भी इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। राना सनाउल्लाह ने भी एक रात को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ इस जो कॉन्फ्रेंस में नहीं भी शिरकत करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि इस जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद सारी पार्टियां मिलकर मतलब कि एक कंसेंसस पर पहुंचेंगी और फिर फैसला किया जाएगा, मतलब कि सारी पार्टियों के कंसेंसस के साथ ये फैसला किया जाएगा कि दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है, तो दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट करने का मिलकर कंसेंसस के साथ फैसला किया जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा खान साहब ने कल एक कौम से खिताब भी किया, मतलब कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग खान साहब की आई, उसमें वो कौम से खिताब कर रहे थे। उसमें उन्होंने वही कहा, उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर इलेक्शन नहीं कराया गया, उन्होंने कहा कि जो आसार नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें नहीं लग रहा कि 90 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत इलेक्शन करवाएगी। उन्होंने कहा कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया, ठीक है, तो जो उनकी जेल बरो तहरीक है, ठीक है, उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इमरान खान साहब की मांग तो ये ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन असेंबली तोड़ने के बाद हो जाने चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत ये नहीं कर रही, तो क्योंकि वो आगे से कह रहे हैं कि पूरा साल इलेक्शन होते रहे, क्योंकि ख्वाजा साहब रफीक ने भी आज मीडिया से गुस्से करते हुए कहा कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एक ही होने चाहिए। ठीक है। जो पंजाब और KPK की असम्बलियों के इलेक्शन है, वो सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियाँ और जो नेशनल असम्बली है, उनके साथ ही इलेक्शन होने चाहिए, अलग अलग इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मतलब कि मुर्शिद के लिए ठीक नहीं होगा कि पूरा साल ही हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहें। ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि जब आइन में लिखा हुआ है, ठीक है, अब खान साहब अपनी मनमर्जियाँ करते हैं, हुकूमत अपनी मनमर्जियाँ कर रही है, ठीक है, आइन को तो पता नहीं ये लोगों ने क्या समझा हुआ है। ठीक है। हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक उसे ढालने की कोशिश करता है। ठीक है। तो अब देखें कि क्या इस पर फैसला होता है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन वाला केस तो पेंडिंग है, तो अब देखेंगे इस पर अदालत का फैसला आता है, अदालत मजबूर करती है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या मतलब कि उधर अपना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी अपना जवाब जमा करवाना है इस तरफ। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रही। ठीक है। तो वो इसके बाद इलेक्शन जो जेल बरो तरीका है उसका स्टार्ट कर देंगे, वो 90 दिन का सिर्फ इंतजार करेंगे। ठीक है। जिस पर राना सनाउल्लाह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि ये लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। इन्होंने 25 मई को धरने का जब कहा कि हम लोग आके धरना देंगे, हम लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसके बाद जब नवंबर में इन्होंने कहा, ठीक है, पहले इमरान खान साहब के सारे मंसूबे फेल हो चुके हुए हैं। ठीक है। तो इमरान खान साहब एक और प्लान करके देख लें। ठीक है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हर टाइम इन्हीं के टकराव की सियासत चाहते हैं। ठीक है। वो हर टाइम मतलब कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं, ठीक है, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। ठीक है। तो मतलब कि वो कह कि हम इस बार इमरान खान साहब को ऐसी कोई हरकत नहीं करने देंगे। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब आजकल काफ़ी मुश्किलात में हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, जो उनके राइट हैंड समझे जाते हैं, उनको सिंध के इलाके मटियारी से गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, तो ये मतलब कि ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई है जिस वक्त वो सिंध हाई कोर्ट तशरीफ लेकर जा रहे थे प्रीवियस बेल के लिए। और कहा जा रहा है कि उनका जो घर है लाहौर के अंदर GOR1 के अंदर, वहाँ पर भी पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और उनके मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही साहब ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि मोहम्मद खान भट्टी का भी वही हाल ना किया जाए, उनको भी उस तरीके से गायब ना कर दिया जाए जिस तरह उनके लीगल एडवाइजर किया गया है। और उसके अलावा जो पंजाब पुलिस ने उनका जो घर है गुजरात के अंदर, वहाँ का भी मुहासरा किया और वहाँ परवेज़ इलाही साहब ने इसकी भी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि हाँ, पुलिस ने मेरे घर का मुहासरा किया है। अच्छा, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि वो वहाँ पर वजाहत हुसैन और मूसा अलैही की गिरफ्तारी के लिए गई थी। ठीक है। और उसके बाद जब वो वहाँ पर उनको नहीं मिले, तो उन्होंने वहाँ के उनके मुलाजिम को गिरफ्तार कर कर अपने साथ ले गए। अच्छा, अब मोनस लाई ने इसके बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पुलिस FIO जो मुख्तलिफ सियासी इदारे हैं, वो कितने छापे मारेंगे इनके घर, और ठीक है, तो कितना इन लोगों को तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि जितना मर्जी ये लोग तरद्दुद कर लें, ठीक है, वो किसी सूरत में भी इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जस्ते खाकी मुत्तहिदा अरब अमीरात से गुज़िश्ता रात लाया गया कराची। ठीक है। और आज कराची मलीर कैंट में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो उनके जस्ते खाकी के साथ उनकी अहलिया, उनके बेटा और बेटी भी तशरीफ लेके आए पाकिस्तान। तो नाजरीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।